प्रदेश में सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद साहिल और मुस्कान की आज 14 दिनों बाद मुलाकात हो ही गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आमने सामने आते ही दोनों भावुक हो गए। हालांकि दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। लंबे समय से दोनों एक दूसरे से मिलने की मांग कर रहे थे। आज यह सब तब हुआ जब दोनों की अदालत के सामने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की है। इस दौरान उनके चेहरे के भावों पर पैनी नजर रखी गई और यह देखा गया कि क्या दोनों को अपने किए पर पछतावा है या फिर दोनों को इस बात की खुशी है कि उन्होंने सौरभ को अपने रास्ते से हटा दिया। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज सिंह। देखिए, जैसे कि माननीय न्यायालय के निर्देश थे, दोनों की आज पेशी कराई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई थी। जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनकी 100% पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, तो इन दोनों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कौन सी तारीख रखी सर? 14 दिन की न्यायिक। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनकी अब 15 तारीख को अगली तारीख माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। सर, 14 दिन बाद दोनों एक साथ एक ही कमरे में आए करने के लिए, क्या एक दूसरे को देखा, कोई बात या लगातार बताया जा रहा था कि दोनों मिलना चाहते हैं? देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। कितनी देर लगी था? मेरे ख्याल में 2 मिनट के आसपास बीसी हुई, उतनी देर साथ रहे। उसके महिलाओं का आना अलग से होता है और पुरुषों का आना अलग होता है, अपने अपने बैरकों में चले गए। सर, शुरू में बताया गया था दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, क्या अब भी इन्होंने सजाए कि दोनों में 14 दिन बाद? नहीं, जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जारी। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष जो पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिलाएं महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। काम करना है दोनों, जो इन दोनों को काम में लौट हुए थे और इस तरीके की करना चाह दिया। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं और अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। काम कर रहे हैं जो ये सीख रहे थे, इन्होंने सीखने के लिए कहा था। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। नए लोग देख के साहिल का जो बात कर रहे थे उसको देख करके मुस्कान ने कमेंट किया है? नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका आदेश पालन किया जाएगा और पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। मुस्कान और साहिल दोनों अभी अलग अलग बैरक में बंद हैं। दोनों ने जेल प्रशासन से लाख मिन्नतें की कि उन्हें एक ही साथ जेल में रखा जाए, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक मुस्कान को महिला और साहिल को पुरुष बैरक में रखा गया है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से मिलने की भी गुजारिश की थी, लेकिन जेल नियमों के तहत उन्हें इसकी मंजूरी नहीं मिली। इस बीच नियमों के मुताबिक जेल में मुस्कान और साहिल दोनों को काम करना पड़ेगा। मुस्कान जहां सिलाई सीखने की इच्छुक है, वहीं साहिल सब्जी उगाना चाहता है। जेल प्रशासन ने दोनों की मांगे मान ली हैं। देखिए, नए बंदियों की जो बैरक होती है वो बैरक बदल दी गई है और सुरक्षा की दृष्टि से बैरक का नंबर तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये है कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई काम नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना सीखने का किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से अब 10 दिन हो चुके हैं, तो किस तरीके का बर्ताव है उनका? कैसा, मतलब कि चुप है या सब में घुल मिल रहे हैं?
नहीं, सब में घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है। और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। अब हम आपको मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह से मिलवाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस केस का खुलासा किया था। घटना के खुलासे के बाद उनसे बात की थी हमारे संवाददाता नईम सैफी ने। हम मौजूद हैं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। कैसे खुलासा किया, क्या क्या चीज़ें उनके सामने आई और कैसे ये हत्यारे पकड़े गए। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पे। जो इसके जो मृतक सौरभ है, उसके परिवार का कुछ और कहना है, जो आरोपी मुस्कान है उसके माँ बाप का कुछ और कहना है। जो मुस्कान के माँ बाप है उनका कहना है कि नशे की वजह से इन्होंने सौरभ की हत्या की है। और जो सौरभ का भाई है उनका ये कहना है कि ये लगभग 3 लाख पाउंड लंदन से लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हत्या हुई है। आखिर हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और इस हत्या का खुलासा क्या हुआ, क्या क्या चीज़ आपके सामने आई? देखिए, 2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि थाना ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ ये सौरभ रहते हैं, वहाँ पे मर्डर हुआ है। सूचना मिलती है, पुलिस और मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई थी, तो पाया गया कि जो सौरभ हैं ये 3 तारीख से लापता थे और इनके परिजनों को आशंका है कि इनके मर्डर कर दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पूछताछ स्टार्ट की थी और मुस्कान जो इनकी वाइफ है उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। इन्होंने बताया कि 3 तारीख की रात को इन्होंने अपने जो प्रेमी है इनका साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने खाने में नशे की दवाई मिलाकर इसको बेहोश कर दिया था सौरभ को। उसके बाद ये चाकू से इनकी हत्या कर दी थी, सीने पे वार करके। और इसके बाद ये लोग ने बाथरूम में ले जाके इनकी गर्दन और हथेली काटी थी। उसके अगले दिन, उस दिन इन्होंने शव को कमरे में छुपा दिया था और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो ले गए, साथ गए थे साहिल के घर। अगले दिन सुबह वापस ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने जो सीमेंट है, सैंड है और जो ड्रम वगैरह है ये सब परचेज़ किया और 3 बजे के आसपास आकर वापस घर में इन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। उसके बाद ये लोग एक कैब बुक करके ये शिमला चले गए थे, जिसके बाद से ये लोग मनाली गए। मनाली के बाद ये लोग कसौल गए थे। कसौल के बाद ये जब वापस आए तो इनकी बेटी जो है उसने अपने फादर के बारे में पूछा कि मेरे फादर कहाँ हैं। तब भी इन्होंने अपने घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की थी मुस्कान ने, कि जो सौरभ है उनकी हत्या इनके परिजनों ने कर दी, परंतु तब तक पुलिस को खबर लग चुकी थी और जब पूछताछ की गई तो उसका खुलासा हो गया था। जी। अच्छा, इसके अंदर जो हत्या है, जो मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की है, तो इसके अंदर हत्या का जो मोटिव था वो पैसा था, नशा था, किस कारण, वो मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो मुस्कान है। जब उससे पूछताछ की गई थी तो मुस्कान का रिलेशन सही नहीं चल रहा था। 2019 से इसके संबंध जो साहिल है उसके साथ थे और इनको इनके लैंडलॉर्ड ने भी आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद इन्होंने सौरभ से शिकायत की थी और जिसके बाद 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था। जो मुस्कान का कहना है कि फाइनेंशियल हालत सौरभ की सही अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी तकरार होती रहती। तो शराब भी सौरभ पीते थे और जो इनका मुस्कान का जो कहना है कि इसके फादर जो है वही पूरा खर्चा घर का उठाया करते थे, किराया वगैरह वही देते थे और सौरभ को उसके घर वालों ने भी घर से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। सौरभ कभी कभार खाने पीने के लिए चला जाता था और लगातार टच में भी नहीं थे। और इसके अलावा जो उसके अवैध संबंध थे, तो तीनों ही कारण थे। जब हमने पूछा भी था तो मुस्कान से, तो उसने बताया था कि नवंबर के आसपास इसने प्लानिंग रची थी इसको मारने की, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी साथ में इसके। तो उस समय इसका जगह तलाश कर रही थी कि कहाँ पे गाड़ा जाए। पूछने पर इसने बताया था कि रीज़न ये था कि अगर इसके घर वाले इसको कोई नहीं पूछता था सौरभ को, तो अगर सौरभ गायब भी होता है तो 2-2 साल तक, जैसे अभी पिछले 2023 में। इसके अंदर जो इसका जो मृतक है, इसके भाई का ये कहना है कि हीरोइन बनना चाहती थी, हीरोइन बनने के लिए घर से भाग भी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ इसका हीरोइन बनने में भी इसके आड़े आ रहा था, कहीं हीरोइन बनने की वजह से इसने सौरभ की हत्या की, कहीं ये बात भी कोई सामने? अभी तक ये तथ्य सामने नहीं आया है। पूछताछ में कहीं पे भी ये वाला फैक्ट किसी ने भी, ना मुस्कान ने, परिजन किसी ने भी नहीं बताया। और इवन जो साहिल है, दोनों ने ही ऐसी कोई बात नहीं बताई कि इसको रोकता था। इवन सौरभ से जो हमने बात की, सौरभ मारता पीटता था, कुछ रोकता था, कभी सौरभ ने हाथ भी नहीं उठाया इनके ऊपर, ना कोई मारपीट की, ना किसी तरह से बदसलूकी की। इनको कभी रोका नहीं गया। परंतु जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल हालत, शराब पीना और इसके अवैध संबंध कहीं ना कहीं इसका मेन मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसने हत्या की है।